जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तंत्र रहस्यमय ज्ञान के अंतर्गत तंत्र के लक्षण सुन रहे हैं। तंत्र की विशेषताएं भी सुनेंगे और तंत्र होता है तो क्या क्या होता है यह भी आज आप सुनेंगे। हो सकता है इन सब सिम्टम में से जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ कुछ आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। तो चलते हैं, मां भगवती जगत जननी का नाम लेकर के आपको तंत्र का ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि तंत्र के माध्यम से बहुत से मनुष्य बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वास्तव में तंत्र हो गया। उन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि उनके या उनके परिवार के ऊपर तंत्र हो गया। जब वो पूरा बर्बाद हो जाते हैं तब पता लगता है कि तंत्र हो गया है। अब ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो तंत्र हो गया है बताते हैं। सर्वप्रथम चलते हैं मां भगवती का नाम लेकर के। ओम कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीजिष्टता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। दोनों जगत के माता पिता को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में बारंबार शीश झुकाते हुए आपको हम तंत्र के एक लक्षण बता रहे हैं। यदि घर में सीलन बहुत ज्यादा हो जाए, यानी घर की दीवारों पर जहां पर पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, पानी आ ही नहीं सकता है, वहां पर भी यदि घर की दीवारों में सीलन हो, बार बार प्लास्टर उखड़ जाता हो, पुट्टी लगाते वो निकल जाती हो, घर में सीलन ज्यादा आती हो, उस कमरे को खोलते हैं तो सीलन की बदबू आती हो, तो समझ जाओ कि प्रेत बाधा तंत्र बाधा काला जादू है। कहीं से भी पानी लीकेज नहीं है, कहीं से पानी आने की संभावना नहीं है, फिर भी यदि सीलन आती हो तो समझो तंत्र बाधा है। फिर भी सीलन जैसी बदबू भी आना चाहिए तो भी समझ जाओ कि घर में ऊपरी बाधा है। घर में खून के छींटे पड़ते हो, घर में खून के निशान नजर आते हो, कपड़े पर खून के छींटे आने लग जाए, रात को बहुत अच्छे से पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, परंतु सवेरे उठते हैं तो पीले पीले दाग लग जाते हैं, पीठ के ऊपर भी, आगे के ऊपर भी, अंदर की तरफ, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यदि कोई गेट ऑटोमेटिक बजता हो, गेट से कोई आवाज देता हो, परंतु जब खोलते हैं तो गेट पे कोई नजर नहीं आता हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है।
बहुत से मनुष्यों के यहाँ पर छत पर रोने की आवाज आती है, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। छत पर हड्डी बार बार मिलने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। और छत की रात पर, मतलब रात को छत पर, ये कभी कभी दिन में 12 बजे के आसपास भी धम धम की आवाज आती हो कि जैसे ऊपर कोई कूद रहा है, तो भी समझ जाओ कि कोई ना कोई ऊपरी बाधा लगी हुई है। कभी कभी छत पर किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आती है, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लगी हुई है। और बहुत से मनुष्य बनियान पहनते हैं, और बनियान के अंदर बहुत जल्दी यदि छेद हो जाते हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है उस मनुष्य के ऊपर। दीवारों में दरारें आ जाती हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। सपने बहुत आते हो, गंदे गंदे सपने आते हो, पानी में डूबने वाले सपने आते हो, आग में जलते हुए सपने देखते हो, चिता जलती हुई देखते हो, पहाड़ पे दौड़ते हुए अपन स्वयं को देखते हैं, और जब गिरने की नौबत आती है तो नींद खुल जाती है। इसका मतलब यह कि कोई ना कोई ऊपरी बाधा लगी हुई है। सपने में जलती हुई चिता नजर आती हो, सपने में शमशान नजर आता हो, सपने में किसी का शव दिखता हो, सपने में सफेद कपड़े वाले व्यक्ति नजर आते हो, सपने में फटे पुराने कपड़ों में हमारे पित्र नजर आते हो, सपने में काले कपड़े वाले बड़े बड़े 20-20 फीट के व्यक्ति नजर आते हो, कोई सिर कटा हुआ व्यक्ति नजर आता हो, सपने में कोई तांत्रिक पूजा हो रही हो ऐसा दिखाई देता हो, सपने में काला सांप दिखाई देता हो, सपने में काला सांप फुफकारते हुए क्रोधित अवस्था में नजर आता हो, सपने में सांप आपस में मेटिंग करते हुए नजर आते हो, तो समझ जाओ कि आपके घर के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जिसने ये सब सपने देखे, उसके ऊपर तंत्र बाधा हो गई है। जल्दी से जल्दी इलाज कराना उसका ये सिम्टम होता है। आपका चलते चलते धीरे धीरे व्यापार बंद हो गया हो, बिना वजह पिता पुत्र में झगड़ा हो गया हो, रास्ते चलते अनावश्यक खर्च आ जाता हो, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना बार बार होने लग जाए, घर में कोई न कोई परछाई नजर आने लग जाए, गंदे आदमियों से पाला पड़ने लग जाए, घर की तुलसी सूख जाए, घर में कन खजूरा निकलने लग जाए, घर के अंदर चींटियां सांप के बच्चे ये घर में निकलने लग जाए, कुत्ते पालते हो तो कुत्ते मरने लग जाए, बनते बनते काम बिगड़ने लग जाए, और पुराना पितरों का घर या फिर जमीन जायदाद हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं पर बिक नहीं रहा हो, तो समझ जाओ तंत्र बाधा हो गई है, काला जादू हो गया है। कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ता है, कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा ही रहता है, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं तो उसे पता लगता कुछ भी नहीं निकलता है, टेस्ट में बीमारी पकड़ में नहीं आती हो, परंतु किसी के भी शरीर में बीमारी कितनी ही जांच करा ली पकड़ में नहीं आ रही है, कितने ही टेस्ट करा लिए, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टिगेशन वाले के वहाँ चले गए, बीमारी में कुछ निकल के नहीं आ रहा हो, परंतु फिर भी व्यक्ति बीमार है, व्यक्ति आलसी है, व्यक्ति सोता रहता हो, व्यक्ति को खांसी आ रही हो, व्यक्ति के शरीर में दर्द रहता हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा उसके ऊपर लग चुकी है, चौकी लग चुकी है, मसान लग चुका है। यदि घर के अंदर वास्तु दोष हो, घर के अंदर पितृ दोष हो, घर के अंदर प्रेत दोष हो, घर में काला जादू हो गया हो, घर में पहले अकाल मृत्यु हो गई हो, घर में किसी ने फांसी लगा ली हो, घर में किसी ने आत्महत्या कर ली हो, घर में किसी ने जहर पी लिया हो, घर में परिवार के सदस्यों में कोई पानी से डूब करके मर गया हो, तो समझ जाओ अकाल मौत हुई है, वह निश्चित तौर से परेशान करेगी। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू अवश्य होता है। पूजा करते समय उबासी बहुत आती हो, आंखों से आंसू निकलने लगते, इतनी उबासी आती हो, खाली पेट डकारे बहुत ज्यादा आती हो, नींद बहुत ज्यादा आती हो, कभी कभी नींद ही नहीं आती हो, कभी 2-2 3-3 दिन तक आंखें खुली ही रहती हो, और कभी इतनी ज्यादा नींद आती है कि आंखें खोलने की इच्छा ही नहीं होती है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा हो गई है। लड़ाई झगड़ा सब अलग अलग होते रहता है,
छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़ा हो जाता हो, राई का पहाड़ बन जाता हो, बात का बतंगड़ बन जाता हो, आंखों की पुतली कमजोर हो गई हो, आंखों के नीचे काला काला धब्बा आ गया हो, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ गई हो, शराब की आदत पड़ गई हो, बार बार मांस खाने की इच्छा होने लग जाए, तो हम चरित्रहीन हो जाए, लड़के लड़कियां माता पिता से घर में बोलना बंद कर दे, रिश्तेदारी व दोस्तों से संबंध अच्छे नहीं हो और खराब होने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू हो गया है। आपको पहले भूख नहीं लगती थी, अब भूख ज्यादा लगने लग जाए, आप बहुत ज्यादा खाना खाने लगे हो या बहुत खाना खाना बहुत कम कर दिया हो और कोई कारण नहीं हो, तो भी समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। घर में कई वर्षों से मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी खराब होता हो, बिजली बिजली का सामान बहुत जल्दी खराब होता हो, बार बार हाथ धोने की इच्छा लग जाए, बाथरूम में ज़्यादा देर तक रहने की आदत पड़ जाए, पैरों की पिंडलियों में बहुत अधिक दर्द रहने लग जाए, माहवारी के समय में पेट में दर्द अधिक होने लग जाए, अच्छे से कार्य और अच्छे अच्छे मांगलिक कार्यक्रम होने के समय पे अचानक माहवारी से हो जाना, माहवारी आगे पीछे होना या माहवारी बिगड़ जाना, यह सब ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का सिम्टम है। कभी कभी मुंह से कटकट की आवाज निकलना, दांत का भिचभिचाना, खाना खाने के बाद उल्टी हो जाना, भोजन में बाल आ जाना, कभी कभी चक्कर आ जाना, शरीर पर खरोंच के निशान आ जाना ऑटोमेटिकली, कभी कभी सहवास की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाना, कभी कभी सहवास की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होना, कभी कभी अंडरगारमेंट में अचानक से खून के निशान दिखाई दे जाना, सूर्यास्त के समय पर धूनी जलाने में परेशानी हो जाना, पेट के नीचे भाग में दर्द होना, पेशाब की समस्या होना, रुक रुक करके पेशाब आना, गुप्त अंग यानी कि जो गुप्तांग होते हैं, लिंग कह लीजिए, योनि कह लीजिए, उसमें फोड़े फुंसी हो जाना, गठान हो जाना, यह सब तंत्र विद्या का कमाल होता है। रुक रुक कर बुखार आना, दांतों से खून निकलना, शरीर पर अलग अलग जगह दर्द होना, शरीर के बालों का झड़ना, अधिक टूटना, गुच्छे के गुच्छे बाल निकलना, एक तरफ सिर दर्द रहना, इस प्रकार की जितने भी सिम्टम मैं बता रहा हूं, यह सब ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव है। हो सकता है इनमें से अलग अलग सिम्टम है, अलग अलग बीमारी हो सकती है, अलग अलग शक्तियों की अलग अलग सिम्टम होते, तकलीफ अलग अलग प्रकार से देती है। तो यदि किसी व्यक्ति को इन सिम्टम जो मैंने लक्षण बताए हैं तंत्र के, यदि इसमें से कोई भी चीज हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ में इलाज किया जाएगा। हो सकता है कभी एक बार में इलाज ना हो तो दूसरी बार हम आपको बुलाएंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति हो जाती, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो हम आपको तीसरी बार भी बुलाएंगे। इलाज करने की हमारी कुछ शर्तें हैं, वह सब शर्तें देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्राप्त कर सकते हो। 9893128047 पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 9977531616 पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कृपया फोन नहीं लगाएं। यदि आपको इलाज करवाना है तो सिस्टमेटिक वे में जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार चलोगे तो आपका इलाज हो सकेगा। बार बार फोन लगाने पर हमारे यहाँ पर फोन को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो कृपया फोन नहीं लगाएं। सिर्फ व्हाट्सएप पर संदेश दे करके आपको उचित जानकारी प्राप्त करना है और जो जानकारी मांगी जाए वह जानकारी आपको देना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।